इमारत है जो लाहौर में ही वाक़ है, लेकिन शायद ही आपने देखी हो। और ये बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताजमहल के बाद सबसे खूबसूरत इमारत है। लेकिन यहाँ पर कम लोग आते हैं क्योंकि एक तो ये शहर से दूर है, लाहौर से बाहर शाहदरा के मकाम पर है और यहाँ पर आना ज़रा मुश्किल है। लेकिन एक दफ़ा जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो गेट से दाखिल होते ही ये शानदार इमारत नज़र आती है। और ये बिलाशुबा ताजमहल के बाद पूरे बरसगीर में अपने तर्ज़ तामीर और ख़ूबसूरती और शान शौकत के लिहाज से नहायत ही खूबसूरत है। आता हूँ ये पोसीदा और पुरानी हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में, खुसूसन जब सिखों ने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो वो यहाँ से कीमती पत्थर उखेड़ कर अमृतसर ले गए और दरबार साहब की तामीर में इस्तेमाल किया। ये देखें, ये आ गए अब हम असल इमारत तक, जो कि तामीर नहायत खूबसूरत और बेहतरीन है। नूरजहां असल में यहाँ पे रहती थी, ये उसकी मिल्कियत था ये पूरा इलाका, और उसके बाद उसने ये शुरू किया था और शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था उसके दौर में इस मज़ार की तामीर मुकम्मल हुई है। यहाँ से हम जहांगीर के मकबरे में दाखिल हो रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, खैरियत। आके एक जो अजीब बात लगती है कि ये शहजादा सलीम है जो मुग़ल आज़म में भी जिसका जिक्र है, सलीम। हाँ सलीम। ये जहांगीर और ये इनके नामों में ये कैसे अजीब से नाम है? सलीम तो मुग़ल शहजादों में बहुत मशहूर नाम है। अच्छा। मुग़ल आज़म भी जाने तो वो मुग़ल आज़म फिल्म अगर देखिए तो उसका पहला सीन है कि बादशाह लश्कर से आगे आगे पैदल चला रहा है नंगे पाँव। अकबर की असल में औलाद नहीं थी तो वो उसने ये उसको किसी ने मशवरा दिया कि हज़रत सलीम चिश्ती के मज़ार पर, नहीं हज़रत सलीम चिश्ती उन्हीं के नाम पर, हाँ, तो वो नहीं, पहले वो ये तो बड़ी कहानी है कि वो पहले पैदल गया पूरे लाओ लश्कर के साथ, पैदल सफ़र किया, उधर जाके दुआ मांगी। जो उस मज़ार पे एक वो बैठा था मजावर, उसने उसको कोई खाने को दिया कि मलका को दें, जो कि उसने मलका को खिलाया और उसके बाद ये शहजादा पैदा हुआ। तो उसने अपने मुर्शिद के नाम पे, सलीम चिश्ती के नाम पे उसका नाम सलीम रखा, शहजादा सलीम। और नूरुद्दीन इसका, और जहांगीर जब ये तख्त नशीन हुआ तो इसने लक़ब लिया, यानी पूरी दुनिया का बात। तो ये इसका पूरा नाम हुआ, सलीम नूरुद्दीन जहांगीर।